हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग रहने वाला है भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं मैंने ब्लैक कलर की थार रॉक्स ले रखी है। तो इस थार रॉक्स को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें अगर आप वाटर मार्क्स भी होते हैं तो वो भी ईजिली विजिबल हो जाते हैं। जैसे हम गाड़ी को धोते हैं और वाटर मार्क्स आ जाते हैं, वो भी दिखते हैं। और बाकी भाई छोटे मोटे स्क्रैचेज होते हैं, सोयल मार्क्स होते हैं, वो भी इसमें ईजिली विजिबल होते हैं। तो भाई ओवर द टाइम इसमें इश्यूज़ आने लगते हैं कलर में। तो मैं इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए या फिर इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आज इसकी पीपीएफ करवाने वाला हूँ। तो भाई व्लॉग में एंड तक बने रहना आप लोग, क्योंकि है ना, इसमें मैं आपको एक बजट फ्रेंडली पीपीएफ दिखाऊंगा कि मिनिमम बजट में आप कैसे अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और भाई शुरू करते हैं भाई व्लॉग को। हाँ तो भाई अब हम निकल गए हैं अपनी पीपीएफ करवाने के लिए आज अपनी थार रॉक्स पर। और भाई अभी ये दिखा रहा है आपका 2 घंटे के आसपास, ये दिखा रहा है 1 घंटा 27 मिनट दिखा रहा है अभी। और भाई देखते हैं, चल के पहुंच के दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा, क्योंकि तभी पता चलेगा भाई कि कैसी ये पीपीएफ होती है और कैसा इसका रेस्पॉन्स आता है और कैसी इसमें ग्लोस वगैरह निकल के आती है। ये सब चीज़ें चेक करके बताऊँगा। तो भाई अपनी गाड़ी आ गई है अभी, इसके अंदर स्मोक एम पीपीएफ के यहाँ पे स्मोक एम कस्टम्स के नाम से ये इनकी वर्कशॉप है। और डिटेलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, फिर वर्कशॉप बोल सकते हैं। और यहाँ पे अभी देखो आप, अभी गाड़ी की जो ओपनिंग चल रही है, तो साइड के पैनल्स हैं ये ओपन कर रहे हैं। अभी देखो जैसे कि इधर की साइड इन्होंने लाइट वगैरह सब कुछ बाहर निकाल दिया है, और ये यहाँ से ये आपके फेंडर वगैरह सब कुछ रिमूव कर दिए हैं यहाँ से। और आगे से भी ये सब चीज़ कर रहे हैं अपनी। और देखो यहाँ पे सामान भर के डाल रखा है पूरा। और ये भाई हमारा साफ सफाई कर रहा है। बाकी भाई इधर से साइड मिरर आपके हट चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। और अभी ये इसका इंस्पेक्शन होगा कि इसमें कहाँ पे कितने आपके स्क्रैचेस हैं, और उसके बाद अपना पीपीएफ का काम स्टार्ट होगा। ये कुछ इस तरह की इसकी लुक निकल के आ रही है। अभी तो देखो ये इस तरह का हो रखा है, अभी फिर वॉशिंग होगी और उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखो कुछ इसके फेंडर इस तरह से पड़े हुए हैं यहाँ पे, और दूसरी साइड का फेंडर आपका इधर की साइड पड़ा हुआ है। और बाकी देखो ये इधर का भी खुल चुका है, और बाकी का अभी ये काम चल रहा है। बाकी तार रॉक्स का भाई पूरा एक एक पैनल उखाड़ दिया इन लोगों ने। और ये यहाँ से ये डंडी वगैरह ये सब चीज़ें निकाल चुके हैं ये लोग, जो कि ठीक है भाई। अभी देखते हैं भाई कैसी पीपीएफ बताते, तब पता चलेगा कैसा क्या रेस्पॉन्स रहता है। और मैं बताता हूँ आपको कौन सी पीपीएफ हम यूज़ करवा रहे हैं और कितना हम स्पेंड करेंगे इस पीपीएफ पर। अभी अपनी गाड़ी की वॉशिंग शुरू हो गई है। पीपीएफ से पहले वॉशिंग कर रहे हैं, वॉशिंग करने के बाद फिर अपनी पीपीएफ स्टार्ट होगी। अभी वॉशिंग का काम शुरू हो चुका है। और ये भाई आ गया है मेरे बीच में। और देखते हैं भाई, अभी देखो जैसे कि अभी इसके साइड मिरर्स वगैरह सब कुछ फेंडर्स निकले हुए हैं। और वॉशिंग के बाद ये जाएगी अपना पीपीएफ के अंदर, जहाँ पे पीपीएफ होगी इसकी, पीपीएफ सेक्शन बोलते हैं इसको। यहाँ पे इसकी पीपीएफ होगी और फिर हम देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी ब्रांडिंग भी कर रखी है स्मोक एम कस्टम्स के नाम से, जो कि काफ़ी अच्छी है। बाकी इसका जो भी रिव्यू रहेगा वो मैं एट द एंड ही आपको बताऊंगा कि कैसा इसका रिव्यू रहेगा मेरा गाड़ी का। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द थार रॉक्स पीपीएफ, जो मैंने यहाँ से कराई है स्मोक एम कस्टम्स के यहाँ से। और आप इसकी शाइनिंग देख लो, 180 mm मैंने ये कराई है। ये जो शीट है 180 mm की थिकनेस है इसके। और उसके बाद इसकी ग्लॉस जो है वो देखो, जिसमें इवन जो क्रिस्टल्स हैं वो भी क्लियरली दिख रहे हैं। एंड अगर मैं इसके साइड में या कहीं पे भी बात करूँ तो बबल्स वगैरह का कोई इश्यूज़ नहीं है। और गाड़ी मतलब एकदम चमचमाती हुई नई हो गई है। जैसे नई में इसमें जितना ग्लोस था उससे भी ज़्यादा ग्लोस अब मुझे लग रहा है। बैक लुक मैं आपको दिखाता हूँ, बैक लुक में भी देखो। बाकी भाई कॉस्टिंग वगैरह मैं इसकी एक बार आपकी बात कराऊंगा अभी, तो उसके बाद मैं आपको रिवील करता हूँ
कितने की कॉस्टिंग इसकी आई है मेरी, और क्या क्या ये स्मोक एम कस्टम्स के जो ओनर हैं भैया, साहिल भैया हैं बेसिकली, ये साहिल भैया की जो आउटलेट है ये साहिल भैया का है, और उनको मैं अभी बुलाऊंगा और देखते हैं भाई वो क्या बताते हैं, मतलब कितनी तरह की वो शीट्स यूज़ करते हैं, कितने तरह के वो अपने प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं अभी के टाइम पे। तो अभी मैं उनको बुलाऊंगा। सो अब मैं इसके ओनर को बुला लेता हूँ, आपके जो स्मोक एम कस्टम्स के ओनर हैं हमारे, ये साहिल भैया हैं। मैं साहिल भैया को बुला लेता हूँ। जी, क्या हाल है साहिल भैया? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो गए? बस बढ़िया। मैं जो लोगों को रिकमेंड करता हूँ, हमारा खुद का जो ब्रांड है हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो रिकमेंड करता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ एक है, वो ये है कि अगर आपके पास एक इंडियन कार है या आप इंपोर्टेड कार भी रखते हो, बट अगर आपको क्वालिटी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन मनी, क्योंकि हम सबका हार्ड एंड मनी है, अगर आप चाहते हो भाई 50-60 हज़ार से ऊपर मैं स्पेंड ना करूँ, क्योंकि पेंट इतना ही वर्थ है इंडियन कार का। कोई भी इंडियन गाड़ी ऐसी नहीं है मार्केट में जिसका लाख रुपए का पेंट हो, तो जब 50-60 हज़ार ही आपका पेंट है, तो अगर आप उससे ऊपर की पीपीएफ करा दो तो वो वर्थलेस है। तो हमने क्या किया है, हमने सारे मिडिलमैन हटा दिए, हमने डायरेक्ट फैक्ट्री प्रोक्योरमेंट करी है, और हम क्योंकि खुद इंपोर्ट कर रहे हैं वाइट लेबल, तो उसमें क्या है, हम आपको बहुत अच्छी क्वालिटी एक ऐसे प्राइस पे देते हैं जो मार्केट में लोग नहीं दे पाते। तो वो 180 माइक्रोन से स्टार्ट होती है। अब उसमें मेरे पास हर 10 माइक्रोन की शीट्स में डिफरेंस है, 180, 190, 200, 210, 220, ये 5 शीट है। 5 साल की वारंटी से लेके हम 12 साल तक की वारंटी ऑफर करते हैं। हाँ, अब ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी 12 साल की वारंटी तो क्या वो चलेगी? तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है कि भैया देखो, पीपीएफ को हमारी कंट्री में आए हुए 5-6 साल से ऊपर नहीं हुआ है। इससे पहले जो था वो सिर्फ ब्रांड्स होते थे, वो 2-2 लाख रुपए के ब्रांड है, वो इक्का दुक्का कोई गाड़ी होती थी। तो जब से ये हाईली मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड्स आ गए हैं जो वॉल्यूम में हो रहे हैं, इसमें मेरे पास अपना जो एक्सपीरियंस है वो 5-6 साल का है। तो जो 12 साल वाली है हम डेफिनेटली बोल के जरूर चलते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस में आप 9-10 साल के अंदर उसे आप निकाल दोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो 10 साल का आप एक एवरेज लाइफ स्पैन लेके चल सकते हो। अब ये बेसिकली है, तो 25,000 से स्टार्टिंग है हमारे अपने ब्रांड में, और 45,000 के आसपास मेरे पास जो 220 है वो पड़ती है, तो वो टॉप शीट है हमारी। और बाकी क्वेश्चंस ये रहते हैं, जैसे मैं भी एक कस्टमर हूँ, तो कस्टमर्स की क्वेश्चन रहता है कि जैसे आप इसको निकालते हो तो कम रह जाता है, ये सब चीज़ें, मतलब बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं कि कितने टाइम तक चलेगी, बबलिंग तो नहीं आएगी, पैनल्स जहाँ से हमने कट करे हैं, जहाँ पे हमने फिक्स करे हैं, वहाँ पे कुछ इशू तो नहीं आएंगे, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह? 2 तरीके की पीपीएफ प्रोसेसेस हैं। एक होता है प्री कट, जो होता है कि प्लॉटर से आपने काट के निकाला और चिपका दिया। उसमें बेनिफिट ये होता है कि ब्लेड नहीं चलता बॉडी पे, बट कॉन्स ये होते हैं कि वो सारा आउटर एज पे होता है, तो उसमें पूरी लाइंस की डस्ट बनती है। हमारा जो प्रोसेस है वो हैंड कट होता है। उसका प्रो ये है कि सारा मैक्सिमम टक इन हो जाता है, कॉर्नर्स को छोड़ के थोड़े बहुत को, जहाँ पे थोड़ी विजिबिलिटी होती है, उसके अलावा सब कुछ टक हो जाएगा। तो आपकी जो डस्ट है वो कभी भी बाहर नहीं दिखेगी, अंदर को एक्यूमुलेट होगी। बट उसका कॉन ये होता है कि अगर स्किल्ड लेबर नहीं है, आपका जो टीम है वो स्किल्ड नहीं है, तो हो सकता है ब्लेड पेंट पे चल जाए। तो वो एक्सपीरियंस ही आता है। तो अब मेरे को क्योंकि 10 साल होने वाले इस इंडस्ट्री में, हमारा जो स्टाफ है वो सारा उस हिसाब से ट्रेंड है कि आपके पेंट तक ब्लेड नहीं लगना चाहिए, तो उसी चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट हम दे पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो प्रोसेस है उसमें एडवांटेज ये होता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कार, चाहे आपकी बलिनो है चाहे डिफेंडर है, जो रेट्स है वो सेम रहते हैं। तो आपको एक एडवांटेज वो मिलेगा। दूसरा, अब तीसरा मेरे से पूछोगे अगर हमारी शीट लगती है और पेंट उखड़ने का क्या चांस होता है, तो मैं आपको उसमें बिल्कुल क्लैरिटी दे देता हूँ। हमारी जो टीपीयू शीट्स हम यूएस से जो प्रोक्योर करते हैं हम लोग, वो उसमें यूएस की एशलैंड गम होती है। अब एशलैंड क्या है, वो एक हल्की गम होती है, उससे जब भी आप शीट लगाते हो, कल को 2, 4, 5 साल बाद भी उतारोगे, डिपेंडिंग आपने कौन सी क्वालिटी कराई है, तो वो पेंट को हार्म नहीं करेगा। अब आप देखोगे इंटरनेट पे बहुत वीडियो होती है, लोगों ने निकाली थी 30,000 की लगाई थी, 40 की लगाई थी, वो सारी वो शीट्स हैं जो एकदम प्योर टीपीएच है, जिसके अंदर कोई सेल्फ हीलिंग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर एशलैंड गम नहीं होती, और वो जो वीडियो बनाई होती है ना, वो रीपेंटेड पैनल पे होती है। तो उससे क्या होता है, रीपेंट पैनल पे आपने पीपीएफ लगाई और आप उसे झटके से खींचोगे तो वो क्लियर कोट फाड़ेगी। तो हम 2 चीज को मेक श्योर करते हैं कि अगर रीपेंट पैनल है तो कस्टमर को पहले इन्फॉर्म कर दो कि उस पैनल की वारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें हम गारंटी नहीं दे पाते कि पेंट फटेगा या नहीं फटेगा। बट अगर आपका ओरिजिनल पेंट है जो कभी भी पैनल चेंज नहीं हुआ या कभी रीपेंट नहीं हुआ, तो उस पर आप 10 बार भी निकाल के लगा दोगे। आप मेरे स्टूडियो आगे भी मेरी गाड़ी पे खुद पे ट्राई कर सकते हो, आपको उसमें गारंटी दे दूंगा कि वो पेंट नहीं निकलेगा। अच्छा, और बाकी इसका जो बबलिंग वगैरह का बबल्स उसका ये है भैया, एक्सीडेंटल डैमेज और स्क्रैच के अलावा वारंटी में सब कुछ कवर होता है। जैसे कहीं कॉर्नर से पील हो जाए, कोई बबल आ जाए, कोई फेड हो जाए पीपीएफ, तो हम वो सब कुछ वारंटी में कवर करते हैं, क्योंकि हाथ का प्रोसेस है, पानी से होता है, तो डेफिनेट सी बात है बबल्स के चांसेस होते हैं। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, उसके बाद जब पीपीएफ सेटल हो जाती है उसके बाद नहीं होता। अगर होता भी है तो आप बेफिक्र रहो, उसमें वो वारंटी में कवर है, या तो हम रिपेयर करके देंगे या रिप्लेसमेंट फ्री मिलेगी।
और ये सेल्फ हीलिंग भी होती है आपकी? भैया सेल्फ हीलिंग भी पीपीएफ है सारी, सबका ग्रेड अलग है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो 180 जो हमारी बेसिक पीपीएफ है उससे ऊपर 190 है। तो 180 और 190 ये सिटी शीट्स हम कहते हैं। ये अगर आपकी सिटी ड्राइविंग होती है, गाड़ी कम निकलती है, अंदर रहती है, धूप में ज़्यादा नहीं दिखती, तो 180 190 भी बहुत अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपका आउटडोर बहुत ज़्यादा है या आपने गाड़ी लंबी रखनी है तो कम से कम 200 करवाइए। उसमें क्या है, सेल्फ हीलिंग की क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिलेगी। ऐसी 220 जो हमारी टॉप शीट है वो इंस्टेंट सेल्फ हील होती है, जो रूम टेम्परेचर पे सेल्फ हील हो जाती है, उसे गर्मी की जरूरत नहीं पड़ती जी। ठीक है, तो आई थिंक यही हमारे क्वेश्चंस थे साहिल भैया से। बाकी भैया थैंक यू सो मच। और बाकी अभी मैं आपको इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सब डिस्क्रिप्शन में, और कहाँ का इनकी लोकेशन है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी अगर किसी का कोई भी कमेंट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट डाउन कर दो कमेंट सेक्शन में। और बाकी भाई यही था आज का अपना व्लॉग को एंड करते हैं। भाई गाड़ी की आप ग्लोसीनेस देख लो, चमक देख लो भाई, एकदम गजब की आ रही है। ये देखो आपकी पियानो ब्लैक फिनिश मैंने इस पर कवर चढ़वा रखे हैं, लेकिन ये भी भाई इसके सामने फीके लग रहे हैं। तो बाकी भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना।